हेडफोन्स लगा लो। आप बोलोगे हेडफोन्स लगा लो का मतलब ये है कि अब्यूज़ आ सकता है इस वीडियो में। नहीं, अब्यूज़ आएगा कि इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये वीडियो में अब देखो क्या है कि ये बॉक्स ऑफिस की जो साइट है ना, ये बहुत लेट देती है कोई भी फिल्म को क्या बोलते हैं फाइनल वर्डिक्ट। अब धुरंधर को मिल गया है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, और उनके अकॉर्डिंग 280 करोड़ बताया गया है, 675 करोड़ का कलेक्शन भी हो गया है। ऑब्वियसली अपने बजट से जब 2.5 गुना फिल्म कमा रही है, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ भी उन्होंने, बॉक्स ऑफिस की साइट थोड़ी लेट करंट है, थोड़ी धीरे धीरे अपलोड करती है वो, उन्होंने 1000 करोड़ दिया है वर्ल्ड वाइड में लिखा है। तो हो गई है और ऑफिशियल वर्डिक्ट आ गया है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब आप बोलोगे ये सबको पता है कि ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है बनाने की है। सुनो, 5 तारीख को मैं ट्रैवलिंग पे था, याद है आपको? उस टाइम पे मैंने दे दे प्यार दे 2 वाले जो विमल लोग हैं, इनके लिए एक वीडियो बनाया था। तब कुछ 2-3 विमल वाले थे जिन्होंने मुझे चैलेंज दिया था, और आप तो जानते हो कि चैलेंज में एक हाथ से नहीं खींच लेता हूँ, डायरेक्टली पकड़ लेता हूँ। जो चैलेंज देता है साले को तो मैं पूरा का पूरा ही रगड़ लेता हूँ। तो उस दिन मैं शांत था। अब आप बोलोगे कि शांत क्यों थे? मैंने विमल वालों को पेला था, दे दे प्यार दे 2 ऑफिशियली डिज़ास्टर हुई थी। एक्चुअली डिज़ास्टर नहीं, थोड़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी, फ्लॉप हुई थी। तो कुछ विमल वाले बोले थे भाई थोड़ा वेट करो, धुरंधर जब तक आएगी ना। और धुरंधर का पहला दिन था, मैं थोड़ा नर्वस था। हुआ क्या था उस दिन, एडवांस बुकिंग वैसी नहीं हुई थी जैसी होनी थी, और 25-30 करोड़ समथिंग अराउंड डैट आया था। और भाई बजट देख के थोड़ा सा मैं, पर मुझे बिलीव था कि क्योंकि फिल्म मैंने देखी थी और मैं बोला था यार ये फिल्म लोगों तक पहुंचनी चाहिए। साला क्या बवाल देख के आया हूँ मैं, और विमल जैसे लुक्खों को मेरे को जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी उसके फैंस को। और भाई मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल रखा था। तुम ये इमेजिन करो कि इन विमल वालों को कितना बुरा नंगा करूँगा मैं। आज 31 दिसंबर है, हालांकि वर्डिक्ट आके 2-3 दिन हो गए हैं, मेरी जो आत्मा है वो शांत हो चुकी है, लेकिन 24 दिन का शांति, 24-25 दिन की शांति क्या होती है, इन भिखारी विमल वालों को आप पता चलेगा कि उनका बाप जो दिग्विजय बोलता है वो एक्यूरेट होता है। तुम लोगों की भिखारी फिल्म दे दे प्यार दे 2 जब डिजास्टर हुई, सालों तुम लोगों की वजह से हुई। मैंने की क्या? वो तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और भिखारी हो तुम। एवरेज बोल रहे थे, 10 के 10 साइड जाके, अगर एक बाप की औलाद है तो जाके देखो, सब के सब साइड्स ने उसको डिजास्टर वर्डिक्ट दिया है, फ्लॉप तक नहीं दिया। वो तो बॉक्स ऑफिस इंडिया का भला हो जिसने फ्लॉप दिया है। पिंक विला फ्लॉप, तुम्हारी वो सो कॉल्ड कोई मोई, उसने तो बहुत पहले लूजिंग दे दिया था। उसने तो ऑफिशियली लिखा है कि 67% रिकवर हुआ है, 33% का थिएटरिकल लॉस, थिएटरिकल वर्डिक्ट फ्लॉप। ओटीटी पे कमा लेगी, तो वो तो आजकल ज़माना रहा नहीं कि ओटीटी का ही वेट लोग, फिर तो ये भिखारी फिल्म ओटीटी पे आनी चाहिए थी, नहीं आई। ऑब्वियसली जब थिएटरिकल वर्डिक्ट, कोई फिल्म थिएटरिकल रिजल्ट आई है, फिर तो उस लॉजिक से रनवे 34 भी हिट है। एक्चुअल तो डिजास्टर है ना वो, ओटीटी पे तो कोई भी कमा लेता है भाई, पर वर्डिक्ट थिएटरिकल गिना जाएगा क्योंकि वो थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अगर वो डायरेक्ट ओटीटी पे आती तो अलग बात थी। तो फ्लॉप तो उसको 10 में से 10 साइट ने दिया, बराबर है। फ्लॉप दिया, हाँ नहीं सॉरी, डिजास्टर दिया। वो तो फ्लॉप दिया एक साइट ने, खाली 10 में से 9 साइट ने डिजास्टर दिया, 10 में से एक साइट ने, 10 में से 9 साइट ने डिजास्टर दिया। सिर्फ बॉक्स ऑफिस इंडिया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है इसलिए उन्होंने फ्लॉप दिया, और तुम मुझे चैलेंज दे रहे थे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर को लेके। धुरंधर को मैं तीसरे दिन मैं अपने औकात भूल के फिर मैं ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने लगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा आ गया कि भाई मैं 2 दिन, धुरंधर के 3-4 दिन में इनफैक्ट चुप था। जब चौथे दिन पे मुझे समझ आ गया कि भाई चौथे 5वें दिन पे कि साला मंडे भी नहीं रुक रहा है, तब मैंने डिसाइड किया था कि साला एक वीडियो तो इनके लिए बनाना ही पड़ेगा रे, बनाना ही पड़ेगा। तो क्या है, अपने बाप से कभी पंगा मत लिया करो। तुम लोगों को मैंने क्या बोला था, वो घोड़े वाली कौन सी फिल्म थी, आज़ाद, वो डिजास्टर होगी, हुई। रेड 2 मैं अकेला था जो बोला था इनको रिव्यूज़ खराब देने दो, सुपर हिट होके रहेगी, हुई। सन ऑफ सरदार 2 डिजास्टर होगी बोला था, हुई। दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप हुई बोला था, हुई। और कब बोला था? फिल्म के तीसरे चौथे दिन के कलेक्शंस के बाद बोला था। ये नहीं है कि वर्डिक्ट आने के बाद तुम मेरे को पेलने की कोशिश कर रहे थे। अरे भिखारियों, भगवान का हाथ है मेरे सर पे कि कोई पिल नहीं सकता मेरे को बेवजह का, क्योंकि मैं हेट से नहीं वीडियो बनाता, लॉजिक रहता है मेरे पास। तुम्हारी फिल्म को तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तुम्हारे हीरो को, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। जैसे कार्तिक लुक्खे की फिल्म डिजास्टर गई ना, उसको भी मैं चुप था,
मैंने बोला, और मैंने तो सोचा भी नहीं था मुझे उसको रोस्ट करने का मौका 4 दिन के बाद मिलेगा। अबे 5 दिन में डिजास्टर हुई। उससे ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर तो फिर सन ऑफ सरदार 2 है। कार्तिक की लुखे की फिल्म तो भाई सन ऑफ सरदार 2 से भी हार गई। बात यह है कि फ्लॉप फ्लॉप है दिग्विजय की डिक्शनरी में, हीट हीट है। केसरी 2 को बाकी जगह पे एवरेज दिया होगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप दिया उसको। तो भाई मैं फ्लॉप को फ्लॉप मानता हूँ, हिट को हिट मानता हूँ। मेरे को चैलेंज दे रहे थे तुम धुरंधर का वर्डिक्ट आने दो भाई। अबे एक दिन चुप था मैं, जब मैंने वो देखा ना मैं चुप था। वो बजट, वो कलेक्शंस, मैं बोला यार पहले दिन है 28 करोड़ यार, ये भिकमंगा बॉक्स ऑफिस इंडिया तो 24 ही दिखा रहा है, प्रोड्यूसर 30 तक है, ट्रेड्स भी बाकी 28 दिखा रहे थे, सैकनील भी अच्छा दिखा रहा था, ये भिखारी बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइड कम दिखा रही थी। मेरे को भाई आ गया डर। मैं 3-4 दिन चुप था। बाद में जिस तरीके से धुरंधर पे मैंने अटैक किया, धुरंधर की वजह से बाकी हेटर्स पे, अबे ध्रुव टट्टी गया भाड़ में, उसको तो भाई वो पाइल्स हो गया उसको। के की भी मर गया। उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, उन्होंने तक एक्सेप्ट किया। लेकिन तुम लोगों ने भी किया है, मैं मानता हूँ। अब विमल वाले भी अपनी औकात भूल के अपना जो ये था ना ओपिनियन चेंज कर लिया विमल वालों ने, वे भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन पहले दिन तो तुमने मुझे चैलेंज दिया था ना, घमंड का जवाब देना था मुझे बस। यहाँ पे तो मैं भी एग्री करता हूँ कि तुम लोगों ने भी फिल्म देख ली बाद में। बात ये नहीं है, बात है तुम लोगों की हरामीपंती की, जो तुम लोगों ने मेरे को चैलेंज दिया था। भाई अगर कोई बंदा लॉजिक से बोल रहा है कि चलेगी तो चलेगी फिल्म, बात खत्म, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुम लोग मुझे 2 साल से जानते थे। भोला के वक्त मैं अकेला था रे कमीनो जो सपोर्ट किया था, बाकी कोई नहीं तुम्हारे विमल को किया था सपोर्ट, किया ना मैंने। पर तुम मेरे अगेंस्ट गए बेवजह का। मेरे ईगो को मत ठेस पहुंचाओ भाई। जब मैं पहुंचाता हूँ ना जवान के वक्त, जब मैंने जवान को पेला था ना पुष्पा 2 के वक्त, वो लोग पागल हो गए थे, बौखला गए थे वो, उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्योंकि आज धुरंधर ने तुम लोगों को भी विमल, अबे तुम लोगों की क्या औकात है तुम्हारे हीरो की यार, तुम धुरंधर से कंपेयर कर रहे हो। अबे सालो तुम कार्तिक आर्यन से कंपेयर करो, तुम्हारी वो भूल भुलैया वर्सेस सिंघम वाली वही कंपैरिजन तुम्हारे लिए। वो बच्चा भी जीत गया था। ये मत सिखाओ मुझे, पुराने जख्म याद मत दिलाओ मुझे तुम लोगों के। मैं बहुत ज़्यादा फिर जख्मों पे मैं नमक भी डाल देता हूँ। फिर मेरा दिमाग माथा खटकाने का नहीं। धुरंधर आज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई है। लुक को इज्जत से सॉरी बोलो तुम विमल वालों। मुझे जो जो बोला था वो बंदे का पता है, मैं उसकी माँ बहन करूँगा। आज शाम को जब सेशन आएगा ना लाइव, तुम देखो साला मैं क्या क्या करता हूँ। फिर आज शाम को सेशन आएगा, 9 साढ़े 9 बजे शायद आ सकता है, जो 10 बजे तक या 10:30 बजे तक चलेगा। और रात के 12 बजे के बाद भी एक सेशन लाऊंगा। तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इज्जत से सॉरी चाहिए मुझे तुम लोगों से। तुम लोगों ने बेवजह का चैलेंज दिया था। अबे लुखो, तुम लोग मुझे, और वो भी धुरंधर की वजह से चैलेंज दे रहे, तो दो दिया करो, ऐसे ही चैलेंज दिया करो और हारा करो। फिर रियलिटी के साथ रहा करो, अच्छी फिल्म को अच्छा बोला करो। तुम्हारी दे दे प्यार दे की क्या लुक्खा औकात है बे धुरंधर के सामने। तुम्हारी फिल्म से बेटर तो साला केसरी 2 है। तो भाई औकात में रहा करो। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस धुरंधर वालों, ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर। जय हिंद।